कोल्ड प्रेस ऑयल लास्ट कुछ अराउंड 10-12 साल में ये नाम हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्ची घानी का तेल, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और यही चीज़ ध्यान में रखते हुए ऑर्गेत्मा ऑर्गेनिक साइंस इस कंपनी ने 2018 से मास स्केल पे कच्ची घानी तेल यानी कोल्ड प्रेस ऑयल बनाना शुरू किया। आज की तारीख में हर महीना तकरीबन 30,000 लीटर का प्रोडक्शन ऑर्गेत्मा कर रही है। एंड जिसकी वजह से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक तरह की क्रांति हो चुकी है। ऑर्गेत्मा के पूरे महाराष्ट्र के अंदर 10 स्टोर्स है और 300 डीलर्स का नेटवर्क उनका है। एग्जैक्टली कोल्ड प्रेस ऑयल के बेनिफिट्स क्या है, कच्ची घानी तेल के बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से ये वर्कआउट करता है, इसके बारे में बात करने के लिए ऑर्गेत्मा के मुंबई रीजन हेड श्री ज्ञानेश्वर परब जी हमारे साथ हैं। ज्ञानेश्वर जी, सर्वप्रथम ठाणे वर्तमान में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। मुझे बताइए किस तरह से ऑर्गेत्मा वर्क कर रही है और क्या व्याप्ति है। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऑर्गेत्मा का जो कंपनी का एक्सपोजर लोगों के सामने रखने के लिए दिया। सर, ऑर्गेत्मा स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक आत्मा। और कच्ची घानी ऑयल बहुत सारे लोगों को पता है, कुछ नई चीज़ नहीं है। ये 40-50 साल पहले हर घर में यही प्रोडक्ट यूज होते थे, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट अटैक ये नहीं होते थे। अभी जो आप देखेंगे घर में, हर एक घर में ये बीमारी बैठी हुई है। हर एक घर के फैमिली के 2-3 लोगों को कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, किसको कोलेस्ट्रॉल, किसको डायबिटिक। तो ये रिफाइंड ऑयल्स का जो प्रोसेस है, इसमें एक 400 डिग्री तक ये ऑयल को हीट किया जाता है। उसकी वजह से ट्रांस फैट जैसा महाभयंकर जो कंटेंट है उसकी उत्पत्ति होती है और उसके वजह से एलडीएल फॉर्म होता है। एलडीएल का मतलब होता है सर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये जो होता है एक ब्लड सर्कुलर इसमें प्लैक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। और जो प्लैक फॉर्मेशन बढ़ता है तो अपने को चेस्ट पेन महसूस होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं होता है अभी। और प्लैक अगर ज्यादा इसमें हो गया और उसको ब्लॉक हो गया पूरा आर्टरीज, तो उसको अपन हार्ट अटैक बोल जाते हैं। और ये प्लैक सर इतना खतरनाक, अगर वो बस्ट हो जाता है तो अपना जो रेगुलर सप्लाई होता है ब्रेन का वो भी नहीं होता है, और उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है। और दूसरा ये ट्रांस फैट का और एक इशू है कि इसके वजह से संशोधन से पता चला है कि कैंसर जैसे चीज के लिए भी, लाइक जैसा हमारे वुमेन्स के लिए ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर, ये बहुत सारे कैंसर के पीछे से मेन रीजन है ये ट्रांस फैट। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी लोग रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं वो लोग जो है अपना ओल्ड इज गोल्ड जैसा अपन बोलते हैं, उसकी तरफ से ये कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी यूज करें और अपनी हेल्थ फिट रखें। अभी आपने कहा कि जो रिफाइंड ऑयल रहता है, ये रिफाइंड ऑयल तकरीबन 400 डिग्री तक इसे पूरी तरह से हीट किया जाता है। देन हाउ कोल्ड प्रेस ऑयल इज डिफरेंट देन दिस थिंग। एग्जैक्टली। तो ये सर कोल्ड प्रेस ऑयल को मतलब कोल्ड मंथ हीट किया ही नहीं जाता। तो इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट रहते हैं वो वैसे की वैसे रहते हैं। मैं अगर आपको बता दूं कि ये कितना भयंकर है, अगर हार्ट का कुछ इश्यू होता है तो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन ओमेगा-3 फैटी एसिड इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। मुझे भी दिया है, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये रिफाइंड ऑयल में ये रहेगा नहीं, क्योंकि 400 डिग्री आप हीट करेंगे तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स रहने वाला है। सर, ये सब परफेक्टली रहता है अपने कोल्ड प्रेस ऑयल में। इसके लिए कोई भी हार्ट का डिसीज जो लोग कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करते हैं उनको नहीं होता है। मैं मेरा बोलता हूँ सर, मेरा 1-2 साल पहले कोलेस्ट्रॉल 274 के ऊपर था। और जब से मैंने सर ये कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करना चालू कर दिया, इट्स नाउ कम टू 174। ये सर कोई कमर्शियल एड नहीं बता रहा, जैसे एक्टर बड़े ऐड कर जैसे रिफाइंड ऑयल का करते हैं, लेकिन ये लोग अपने घर में कितना यूज करते हैं ये प्रोडक्ट भगवान जाने, लेकिन मैंने खुद यूज किया है। इट कैन बी प्रूफ एट एनी टाइम, आई गॉट द रिपोर्ट्स आल्सो। एग्जैक्टली। तो इतना भयंकर साइड इफेक्ट है सर। क्या बात है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर, बाकी इतर भी कैंसर जो है उसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा जो ऑयल है उसका यूजेस की वजह से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हाउ डज ये अपना जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, कच्ची घानी का तेल है, ये किस तरह से हेल्प करता है? सर, जैसे मैंने बोला कि कोल्ड प्रेस ऑयल में ट्रांस फैट्स होते नहीं है, क्योंकि हम उसको हीट ही नहीं करते। राइट। और ये जो कैंसर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटिक्स है या फिर ब्रेन स्ट्रोक है, ये बीमारी का मेन कारण ही ये ट्रांस फैट्स है। जब भी आप उसको हीट ही नहीं करेंगे, ऑयल को नेचुरल फॉर्म में यूज करेंगे। मैं भी आपको बताऊं कि अगर आप 40-50 साल जाएंगे तो ये रोगी नहीं थे। हमारे आज के लोग भी, दादा परदादा, ये घर में कच्ची घानी का ऑयल यूज करते थे। इसके लिए वो 100 साल
साल अभी एकदम फिट रह के लाइफ जीते, राइट, क्योंकि ये नेचुरल जो सोर्स है उसका कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है सर। एग्जैक्टली, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मूव टू द नेचर थिंग्स, हम लोग वही कर रहे हैं सर। अभी कैंसर की बात निकली है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ऑर्गेत्मा इज नॉट जस्ट डूइंग बिजनेस, उसका उनके CSR एक्टिविटीज भी बहुत सारे चलते रहते हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विथ टाटा कैंसर हॉस्पिटल एंड दे आर गिविंग 10 rupees per liter to Tata Cancer Hospital and ₹50 per liter to Cancer Hospital। सर इसके पीछे क्या है कि किस तरह से ऑर्गेत्मा देखा जाए तो एक अलग तरीके का एक अपना पाथ अपना के चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? करेक्ट 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 सर, ये कैसे, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑर्गेत्मा एक खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहा है। सोसाइटी के जो लोग हैं जो आज इतने भयंकर बीमारी से सफर हो रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा जो जूना हम लोग यूज करते थे वही प्रोडक्ट यूज करके एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जगह हमारा कंसर्न रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया ट्रांस फैट जो हीट करने की वजह से आता है रिफाइंड ऑयल में, इसके वजह से ये कैंसर का डेवलपमेंट है और टाटा हॉस्पिटल कैंसर के लिए माना जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो बीमारी से जूझ रहे और कैंसर सर बोलेगा तो लाखों रुपए की दवाई रहती है उसमें, तो हमारी तरफ से ऑर्गेत्मा तरफ से एक सोशल अवेयरनेस या एक हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके वजह से एक 1 लीटर ऑयल पे 10 रुपीज और 5 लीटर ऑयल पे 50 रुपीज, जो कम टू ऑलमोस्ट अराउंड 10% मार्जिन, ये हम हमारी तरफ से टाटा हॉस्पिटल के लिए टाई अप कर दिया है। मैं तो गृहिणी को, महिला को, वुमेन्स को अपील करूंगा कि आज ही आप घर से ये रिफाइंड ऑयल को साइड कर दीजिए तो ये महाभयंकर बीमारी हो ना पाए। हम लोग खाली एक थोड़ा सा हेल्प कर रहे, लेकिन उसके वजह से जो होने वाली तकलीफ है सर, पूरा बॉडी जो होता है उसका, वो केमोथेरेपी अगर अपन देते हैं पूरी वाट लग जाती है। तो इसके लिए अगर सेव करना है तो कोल्ड प्रेस कच्ची घानी इज द ओनली चॉइस। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे लोग अभी ये जो कोल्ड प्रेस ऑयल है इसका इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिए हैं। इफ यू सी स्पेशली अगर आप हाई इकोनॉमिक ग्रुप में देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस तैयार हो रही है। वहाँ की जो गृहिणियाँ हैं वो अपने पूरी फैमिली की जो एक हेल्थ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है एंड उसकी वजह से वो लोग नाउ दे हैव शिफ्टेड टू कोल्ड प्रेस ऑयल फ्रॉम रिफाइंड ऑयल। और सी देयर इज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ऑलरेडी है। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो वापस रात को घर पे आएंगे, इसका भी बहुत बार नोबडी हैज़ गारंटी। सो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए नाउ एटलीस्ट घर में हम लोग जो खाना खाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ऐसा सोच के बहुत सारी महिलाएं नाउ दे आर शिफ्टिंग टू कोल्ड प्रेस ऑयल। आई वुड लाइक टू कम टू बिजनेस पॉइंट नाउ। अगर हम लोग कहे कि मुझे कोल्ड प्रेस ऑयल का, ऑर्गेत्मा का फ्रेंचाइजी मुझे शुरू करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सर, अभी जैसा मैंने बताया आपको कि ऑर्गेत्मा का जो प्रेजेंस है ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट अराउंड 1 CR टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं पर मंथली, क्योंकि 2018 से 2024 तक हमारा जो ये ट्रैवल है, लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट कर दिया है। जो फैमिली ने ऑर्गेत्मा का ऑयल यूज कर दिया, आज के दिन में वही लोग ऑयल यूज करे, दूसरे को टच भी नहीं करे। मैं आपको बता दूं सर, ये कोल्ड प्रेस ऑयल में भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन है, लेकिन हमारा ऑयल जो रहता है उसके बेस में एक उसका पार्टिकल्स रहता है जो प्रूफ रहता है ओरिजिनलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक ऑयल। एक फिल्टर भी आता है, थोड़ा सा रेट कम करके देते, लेकिन अगर लेना ही ऑर्गेनिक है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? करेक्ट। और दूसरी बात सर, इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं रहता है। अगर आप 4 चम्मच यूज रिफाइंड ऑयल कर रहे हैं, वही काम आपका 1 चम्मच में हो जाता है, क्योंकि ये ठीक रहता है और वो एक्सपेंड होता है तो ऑटोमेटिक उसका क्वांटिटी बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे गृहिणी ने ये यूज किया, उसके बाद उन्होंने अपने फैमिली को सजेस्ट कर दिया, और मैं आपको बताऊं एक प्राउड मोमेंट करके बहुत सारी गृहिणी आज लाखों रुपए इसमें से कमा रहे घर बैठ के। तो ये प्लस पॉइंट है ये ऑयल का, क्योंकि एक बार लोगों ने यूज किया तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते पैसे के लिए, उनको अपनी फैमिली बचानी रहती। तो हम लोग ने फिर ये सक्सेस स्टोरी देख के खुद के फ्रेंचाइजी स्टोर चालू किए। ऑलमोस्ट अराउंड थाना से लेके मुलुंड से लेके ऑल ओवर महाराष्ट्र एक 10 फ्रेंचाइजी स्टोर हमने गए 1-1.5 साल में चालू कर दिए, और अभी ये फ्रेंचाइजी मॉडल लेके हम घर घर में पहुंचना चाहते हैं। राइट। हाउ दिस शॉप्स आर वर्किंग, किस तरह से उनको बेनिफिट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये तो मैं बोलूँ ना कि ये प्रोडक्ट की महानता है। और जैसा कि एक 6-7 मंथ के अंदर ही थाने जैसे हमारे शॉप, मुलुंड तो 3-4 महीने हो गए, दे आर ऑलमोस्ट क्रॉस अराउंड 25,000 to 30,000 रुपीज पर डे सेल। ये इसका बेनिफिट है। और इसका सर प्लस पॉइंट ये है
कि तुम्हारा सेल जो है बढ़ता रहता है, राइट, क्योंकि जो फैमिली इसमें आ गई है वो फिर कॉम्प्रोमाइज करके रिफाइंड ऑयल तक नहीं जाती, इनफैक्ट दे रिकमेंड एब्सोल्युटली, और इसके वजह से ये सेल जो है बढ़ता ही जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो हर एक एवरेज सेल हमारा 25 to 30,000 एज ऑन डेट है एक साल के अंदर ही। और एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ जो ऑयल हमारे है उसके साथ एडिशनली जैगरी देन हनी, ये भी एक नेचुरल सोर्स से करके हमने प्रोडक्ट रखे हैं। इवन हमने जो है अभी आटा जो रहता है नॉर्मली डे टू डे यूज होता है, वो आटा भी पथरी पे पीस के वो नेचुरल आटा भी हमने हमारे हर एक स्टोर में रखा है, तो उसके वजह से जो कंट्रीब्यूशन रहता है शॉपिंग के सेल का वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है सर। सही बात है। बट एक नेचुरल चीज, इफ आई रियली वांटेड टू टेक अ फ्रेंचाइजी ऑफ ऑर्गेत्मा, तो किस तरह का सपोर्ट कंपनी की तरफ से किया जाता है, किस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट होता है, किस तरह से सेल्स सपोर्ट होता है, क्या क्या मिलता है अगर मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ, एंड हाउ मच द इन्वेस्टमेंट इज फॉर फ्रेंचाइजी? एब्सोल्युटली नितिन जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कैसे ना सर, मैं तो एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास कम से कम दिन का 10 से 15 इंक्वायरी रहता है कि हमें भी ये चालू करना है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बिजनेस करना है, क्योंकि दिख रहा है ना लोगों को कि वो इतना स्मॉल टाइम में अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैंने क्यों चालू करूँ। लेकिन हम लोग ने फिलहाल अभी ये थोड़ा सा, कि हमारा मार्केटिंग यही इंसेंस नहीं था। जो लोग ये फ्रेंचाइजी लेंगे उनका मन में भी एक भाव होना चाहिए कि मैं कुछ समाज की तरफ कर रहा हूँ, हजारों लोगों को लाइफ में बचा रहा हूँ। इसके वजह से हमने एक फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर चालू किया है जिसका एक कॉस्टिंग 11 से 12 लाख के अंदर आ जाता है। सिर्फ ओह अच्छा। एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 11 से 12 लाख रुपए अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो इनिशियली हो सकता है कि आपको ये अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बट अगर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एवरी डे, अभी आई हैव बीन टू थाने शॉप और उनके शॉप में भीड़ रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे कस्टमर रहते, आई एम सेइंग कि वहाँ पे भीड़ रहती है एवरी डे। अभी जस्ट आई थिंक लास्ट 6 महीनों से उनका ये थाना का शॉप शुरू हुआ है, एंड दे हैव अचीव्ड सेल्स ऑफ मोर देन 40,000 पर डे, दैट मीन्स 12 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। तो ये बहुत बड़ा सेल है, एंड इसके पीछे कारण जो है कंपनी की जो मार्केटिंग पॉलिसी है। कंपनी हर जगह पे लगभग दे आर ऑन सोशल मीडिया, दे आर ऑन प्रिंट मीडिया, दे आर ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दे आर एवरीवेयर। हर जगह पे ऑर्गेत्मा का मार्केटिंग चलता रहता है, जिसकी वजह से सेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बट स्टिल मेरे दिमाग में एज अ बिजनेसमैन मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि व्हाट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मार्जिन मिलेगा। गुड सर, वेरी गुड। जैसा मैंने बोला कि ये हम लोग कुछ ट्रायल नहीं रहे, ऑलरेडी हमारे 10-12 स्टोर प्रूवन है मार्केट में फॉर दैट। और जो मार्जिन हमने रखा है हमारे फ्रेंचाइज के लिए कि इस एवरेज मार्जिन एक 35% तक जाता है, जो मैक्सिमम है इन फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री पर, राइट। तो ये एक जो भी फ्रेंचाइजी चालू कर रहा है वो खाली मार्जिन नहीं, हम उनको हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। आज सर आई एम प्राउडली लाइक टू से कि हमारे प्रोडक्ट जो है इवन वॉलमार्ट पे भी अवेलेबल है। इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट का पैसेज गया है, वो लोगों को भी ये प्रोडक्ट का एडवांटेज पता चला है। तो ये जो भी सोशल मीडिया चैनल्स है, हर चैनल पर ऑर्गेत्मा का प्रोडक्ट्स का सक्सेस स्टोरी अवेलेबल है। उसके बाद में जो भी लोकेलिटी में ये फ्रेंचाइजी चालू करेंगे वो लोकेलिटी में पूरा मार्केटिंग का और प्रॉपर प्लानिंग है, क्योंकि हम लोग कुछ ट्रायल नहीं कर रहे। मैंने आपको बताया कि 10 स्टोर हम सक्सेसफुली आज रन कर रहे हैं। तो जो भी ये फ्रेंचाइजी लेगा ही विल रियली फील हैप्पी दैट आई एम एसोसिएटेड विद ऑर्गेत्मा। ऑलमोस्ट 35% मार्जिन दे आर ऑफरिंग, और 35% का मार्जिन जिस बिजनेस में होता है ना, वो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। बिकॉज एक जो हमारा पूरा जो कहते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस आता है, ओवरहेड्स आते हैं, वो सब निकाल के भी आपके हाथ में अगर 25% का मार्जिन आता है, तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इन्वेस्टमेंट यू कैन कैच अप दैट इन्वेस्टमेंट इन जस्ट आई थिंक विद इन आप 1 साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से निकाल के आप नील हो सकते हैं, एंड देन यू कैन रियली अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस बिजनेस। क्योंकि नॉट ओनली कच्ची घानी का तेल ही वो नहीं देते, साथ ही साथ कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते हैं, जो प्रोडक्ट को भी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड होती है। बिकॉज नाउ एवरीबडी इज गोइंग ऑर्गेनिक, आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी इज गोइंग ऑर्गेनिक बिकॉज एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हेल्थ की जो एक आवश्यकता है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, ये अभी सभी को पता चल गया है। बिकॉज nobody wants to go to hospital, nobody wants to pay heavy bills of hospital। ऐसा कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
Orgatma is precaution than cure. I'm telling you. सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। एंड क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? जाते जाते सर मैं इतना ये कहना चाहूंगा, जैसे सर ने बोला हेल्थ इज वेल्थ। कोरोना के बाद ये सब पता चला कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है सर। जो भी लोग डिसीज से इश्यूज में सफर थे ऑलरेडी, जिनको कैंसर था, शुगर था, डायबिटिक्स था, कोलेस्ट्रॉल था, वो सब लोग अनफॉर्चुनेटली अपन दुनिया से चले गए क्योंकि बॉडी कॉम्प्रोमाइज होता है। इसके लिए हेल्थ के ऊपर कहाँ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप जो है कोल्ड प्रेस ऑयल की तरफ आ जाइए, अच्छा सा अच्छा हेल्थ रखिए, वही सब वेल्थ है। और मैं स्पेशली एक आह्वान करूंगा घर के महिलाओं को, क्योंकि उनके हाथ में ये की रहती है। आप आ जाइए, अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो हमारे प्रोडक्ट्स लेके आप एम्प्लॉयमेंट भी चालू कर दीजिए। मैं आज प्राउड मोमेंट के साथ कहता हूं कि हजारों महिला है जो घर बैठ के भी लाखों रुपए का बिजनेस कर रही है इसमें आके, और लाखों लोगों का जीवन भी सक्सेसफुल कर रहे हैं। क्या बात है। तो ऑर्गात्मा ऑर्गेनिक आत्मा ये कोल्ड प्रेस ऑयल आओ, जो अपना जूना स्टाइल था नेचर, वो नेचर में फिर से जाते हैं और अच्छी जिंदगी जीते। क्या बात है। सो cold press oil is equal to Orgatma and Orgatma is equal to cold press oil। एक समीकरण बन गया है, इक्वेशन बन गया है। एंड इफ यू रियली वांटेड टू गेट इनटू दिस बिजनेस, अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप डेफिनेटली कॉल कीजिए, इनके साथ संपर्क कीजिए। दे आर रियली विलिंग टू हेल्प यू। एंड सर थैंक यू वेरी मच। सर एक सेकंड मैं खाली बोल देता हूँ कि जो मैंने ये फ्रेंचाइजी का अपन डिस्कशन कर रहे हैं, एक शॉर्ट 10-15 डेज के अंदर हम लोग एक वेबिनार अपॉइंट कर रहे हैं। उसमें आपको पूरी तरह से ये बिजनेस के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो जुड़े रहे ऑर्गात्मा से। धन्यवाद नितिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस।